हेलो फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक है रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जो कि फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर मतलब वेपर प्रेशर का कम होना, कितना कम होना, किसी रेफरेंस वैल्यू से उसको मेजर करने के तरीके को हम बोलते हैं रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। एक बार फिर से समझिएगा, एक कंटेनर लिया हमने जिसमें प्योर सॉल्वेंट पुट करा, ठीक है। अभी पूरा सरफेस अवेलेबल है इवोपरेशन के लिए, इसीलिए जो वेपर प्रेशर हम ऑब्जर्व करेंगे वो होगा पी ए नॉट, मतलब पी ए नॉट वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट हुआ। उसी कंटेनर में, उसी अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में अगर हम कुछ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर देते हैं, नॉन वॉलेटाइल मतलब ऐसा सॉल्यूट जो इवोपरेट नहीं हो सकता, तो जो सरफेस एरिया अवेलेबल है इवोपरेशन के लिए वो कुछ फ्रैक्शन से कम हो जाएगा, मतलब उतना वेपर नहीं बन पाएगा जितना फर्स्ट केस में बन रहा था। मतलब जो पी ए होगा हमारा, यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, वो पहले से कम होगा एज कम्पेयर टू प्योर सॉल्वेंट वाले केस में, ठीक है। अब कुछ कन्वेंशन ध्यान में रखिए, वो कन्वेंशन है एक्स बी। एक्स बी क्या लिखेंगे हम? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। एक्स ए क्या होगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। एन बी मोल्स ऑफ सॉल्यूट, एन ए मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए हम ये पता लगा सकते हैं कि अगर हमने सपोज करें कोई फिक्स क्वांटिटी का सॉल्यूट ऐड करा तो उसके वेपर प्रेशर में किस फ्रैक्शन से डिक्रीज होगा, ठीक है। मतलब ये रिलेट करता है वेपर प्रेशर को और मोल्स ऑफ सॉल्यूट को या मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को। कैसे करता है देखिए, हमने राउल्ट के फर्स्ट लॉ से देखा था, पी ए इज इक्वल्स टू पी ए नॉट इंटू एक्स ए होता है, ठीक है। मोल फ्रैक्शन की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल्स टू 1, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल्स टू 1। यहाँ से हम एक्स ए का वैल्यू पता करें तो वो क्या पाएगा? 1 माइनस एक्स बी। क्लियर है? इस वैल्यू को हम इस फॉर्म में पुट कर देते हैं तो हमें क्या मिलेगा? पी ए इज इक्वल्स टू पी ए नॉट, एक्स ए की जगह क्या प्लेस कर रहे हैं हम? 1 माइनस एक्स बी। क्लियर? ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, पी ए इज इक्वल्स टू पी ए नॉट माइनस पी ए नॉट एक्स बी, ठीक है। रीअरेंज करिए इसको, इस वाली टर्म को ले आइए लेफ्ट हैंड साइड और पी ए को ले आइए राइट हैंड साइड, तो क्या मिला आपको? पी ए नॉट एक्स बी इज इक्वल्स टू पी ए नॉट माइनस पी ए। क्लियर है ये बात? अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, इस पी ए नॉट को डिनोमिनेटर में ले आएंगे तो हमें क्या मिलेगा? ध्यान से देखें, यहाँ से क्या करेंगे, एक्स बी को यहीं रहने दीजिए और क्या करा हमने? पी ए नॉट माइनस पी ए, जो कि राइट हैंड साइड पे पहले से लिखा हुआ है, अपॉन में क्या आ गया? पी ए नॉट। क्लियर है? इसे हम बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ध्यान दें, यहाँ पर एक टर्म है पी ए नॉट माइनस पी ए, इसको हम कहेंगे लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्यों? क्योंकि अगर हम डायग्राम में ध्यान दें तो पी ए नॉट का वैल्यू ज़्यादा था एज़ कम्पेयर टू पी ए, मतलब ज़्यादा में से कम माइनस हुआ तो उसको क्या कहेंगे हम? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और मैंने जैसे पहले कहा अपने इसी लेक्चर में कि पी ए नॉट माइनस पी ए अपॉन पी ए नॉट, इसे हम कहेंगे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, बिकॉज ये एक फिक्स वैल्यू के रेफरेंस से निकाला जा रहा है, तो इसीलिए हम क्या कहेंगे इसको? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब हमारे इस एक्सप्रेशन को क्या हम मोल्स के टर्म में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। पी ए नॉट माइनस पी ए अपॉन पी ए नॉट इज इक्वल्स टू एन बी अपॉन एन बी प्लस एन ए, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जो मोल्स ऑफ सॉल्यूट होगा वो बहुत छोटा होगा मोल्स ऑफ सॉल्वेंट के, देयरफॉर एन बी कैन बी नेग्लेक्टेड इन डिनोमिनेटर। ओके, तो हमारा रिलेशन क्या बन जाएगा? पी ए नॉट माइनस पी ए अपॉन पी ए नॉट इज इक्वल्स टू एन बी अपॉन एन ए, ठीक है। इसी को हम क्या लिख सकते हैं? एन बी मोल्स ऑफ सॉल्यूट को क्या लिखें? मास ऑफ
सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट होल अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट।